Hi everyone. So welcome all of you to my YouTube channel The Mathematics Fever. So बच्चे आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले 8 साल के क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई मेंस and the topic name is matrices. Matrices में से हर साल matrices और determinants में से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम के अंदर. Although I am discussing the questions from JEE Mains, but ये जो questions हैं ये आपको help करेंगे बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक KVPY है ना, बिटसेट. अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं आप आफ्टर +2 इंजीनियरिंग के लिए, तो ये क्वेश्चंस बिकॉज JEE इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लेवल आफ्टर +2 फॉर इंजीनियरिंग. तो कोई भी टेस्ट अगर आपको देना है तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना आपको आना चाहिए. सो दीज आर द we can say that the best questions we have from matrices. So let's start discussion. So our first question is आपके सामने. Question is, if we have a matrix P is adjoint of 3 cross 3 matrix A. ओके, एक मैट्रिक्स A है जिसका एडजॉइंट को हमने P माना है और डिटर्मिनेंट ऑफ A is given to be 4. Okay, fine. So let's start solving the questions. So what is given to us? Adjoint of मैट्रिक्स A को हम लोगों ने P माना है. यानी ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये मैट्रिक्स A का एडजॉइंट है. फाइन. और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 4 दिया है, तो वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा दिस इज ट्रू. फाइन. तो ये अच्छी चीज हमें गिवन. एज वी नो दैट हमें एक रिजल्ट पता है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A into I. This is both way. This can be also written like this: adjoint of A into A. Basically we can say that adjoint of A यानी जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है और वो खुद मैट्रिक्स, ये दोनों कॉम्यूटेटिव होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन. दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड दिस रिजल्ट. तो इस रिजल्ट का प्रूफ बहुत आसान है. यू कैन डू योरसेल्फ बाय टेकिंग एनी एग्जांपल. वेरीफाई तो एग्जांपल से ही करोगे. सो लेट स्टार्ट. तो कोई भी ले लीजिए, चाहे आप ये पार्ट चूज कर लीजिए तो चाहे आप ये पार्ट चूज कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा. सो आई चूज दिस वन, लेफ्ट पार्ट. सो क्या गिवन है? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? टेकिंग determinant both sides. If I take determinant both sides, it will be like this. And as we know that determinant of AB can be written as determinant of A into determinant of B. This is the first important result. And second result is कि K into A का determinant, where K is any scalar quantity and capital A is a matrix. जब matrix और स्केलर दोनों मल्टीप्लाई में हो और डिटर्मिनेंट के अंदर हो, और जब हम स्केलर को बाहर निकालते हैं, व्हेन द स्केलर कम्स आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट, इट विल बी, ये बाहर आके कितने टाइम्स बाहर आएगा? 3 बार बाहर आएगा, है ना. इट इज बेसिकली 3 बार बाहर आएगा इनटू A. अगर इफ मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है तो n टाइम्स K विल कम outside. So these are the two important results which we use over here. So apply this. This is, call this A, call this B. Apply this property over here. So it will be adjoint determinant of A and adjoint of A का determinant. It is equals to, ये अब scalar quantity है. Determinant of any matrix is just a scalar quantity. When it comes out, तो ये determinant की power कितनी बार आएगा? क्योंकि I का order तो 3 क्रॉस 3 है, into I का determinant. Fine. तो this will cancel out. तो 2 times बचेगा ये. So what is this?
एडजॉइंट ऑफ ए को हमने p माना है, तो p का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है. सो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, बट इज हाउ जस्ट कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ p का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं. तो जब आप p का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, व्हाट यू गेट, इट इज इक्वल्स टू 1, it is 12 minus 12 minus alpha, it is 4 minus 6 plus 3, it is 4 minus 6 is equals to determinant of a ka whole square, and determinant of a is given to be 4, it is equals to 16. So this will cancel out. So what you get, it is 2 alpha minus 6 is equals to 16. So what is alpha is equals to 11. So what is your answer? Option B is your answer. Fine. So इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. जस्ट यू हैव टू अप्लाई दोज सम कंसेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अप्लाई करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दोज मैट्रिसेस एंड यू गेट योर आंसर, है ना. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. ए आपको दिया हुआ है बच्चे, मैट्रिक्स ए, हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए कि क्या आएगी ना. क्या क्या चाहिए इसके लिए, ए स्क्वायर चाहिए. पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 2 4 माइनस 3, एक बार और 1 2, दो बार मल्टीप्लाई करना है इनको. और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा है उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आनी ज़रूरी है. सो इट विल बी लाइक दिस इनटू दिस. सो इट इज़ 1 8, it is 9, this will be 2 minus 6, which is minus 4, it is 4 minus 12 minus 8 is 6 plus 9 15. So it will like this. A square मैंने निकाल लिया बच्चे. Now calculate this matrix. A square minus 4a minus 5a. Let's calculate ये क्या बनता है. A square तो हम निकाल ही चुके हैं. 9 minus 8 minus 4 15. 4a कितना आएगा 4. जब भी हम किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. इट विल बी 4 8 16 minus 12 minus 5 times I, तो 5 5 0 0. सो बट आई लाइक दिस. सो हमें चाहिए ऑप्शन में क्या आएगा इनमें से, है ना. सो सॉल्व करते हैं इनको. पहला एलिमेंट क्या बनेगा when we solve these numbers. 9 minus 4, 9 minus 4, it is 5 minus 5 0, minus 4 minus 8, minus 4 minus 8, it is minus 12, minus 8 minus 16 minus 24, and minus 8 minus 16 minus 24, 15 plus 12 27 minus 5 22, है ना. तो क्या कॉमन आ रहा है, पहली बात तो व्हाट इज कॉमन. कॉमन इज नथिंग. कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा. 4 times a. Okay. Here we have a mistake. Here is plus. Here we have plus sign. Here is plus. So do plus over here. So कहाँ पे changes, फिर आंसर में हल्के से changes आएंगे. It will be 9 plus 4 13 minus 5, which is 8, minus 4 plus 8, it is plus 4. Minus 8 plus 16, it is 8, and it is 15 minus 12, which is 3, which is 3 minus 5, which is minus 2, plus 3 and minus 5, it is minus 2. So what you get? So answer will be, answer is coming out to be one more mistake is there. Here instead of 15 we have 17. Instead of 15 we have 17. 4 2 is 8 plus 9 17.
So 17. So here I get 0 over here. So what is your answer? So when you take 4 is outside. 4 is outside. It is 2, 2, 1, 0. That is your answer. So option A is your answer. है ना? Just matrix multiplication is there. You have to just multiply and question is easy. Option A is your final answer. So let's move on to next question number 3. This question may be just you have to multiply the matrices and you get your answer. We have to calculate P, Q and R. So multiply these two matrices first. इन दोनों matrices को multiply करते हैं. This matrix जो first matrix है उसका order है 1 cross 3 और अगले का है 3 cross 3. तो जो resulting matrix बनेगी उसका order कितना होगा 1 cross 3. So let's calculate first row first column. It is 3P plus 3Q plus 2R first matrix. अगला 4P plus 2Q and then next one is P plus 3Q plus 2R is equals to 301. है ना, यही चीज बन गई आपकी. This is easy. Here sign is plus. So we have this. So when I compare them, I get 3. I have to calculate PQ as well as R. 3P plus 3Q plus 2R. It is equals to 3. 4P plus 2Q is equals to 0. And P plus 3Q plus 2R. It is equals to 1. Fine. So बच्चे एक चीज, either you apply, अब 3 equations बनी है आपके पास, simultaneous equations, linear equations in P, Q and R. You can easily calculate P, Q, R. तो but हम hit and trial technique apply करते हैं. From here I can write 4P is equals to minus 2Q, or we can write it here 2P is equals to minus Q, or we can say that Q is equals to minus 2P. So एक चीज तो ये बनी यहाँ से. So call this equation be number 1, this be number 2, this be number 3. So when I subtract 1 and 2, जब 1 में से आप 2 को माइनस करेंगे, what you get 2P, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा सारा आपका, is equals to 2. So P is coming out to be 1. जब आपकी वैल्यू P की वैल्यू 1 आ रही है तो यहाँ से P की वैल्यू 1 डालिए, Q क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर. सो व्हाट यू गेट, है ना, ये वैल्यू आप कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे. सो व्हाट यू गेट, व्हाट इज Q देन, Q इज इक्वल्स टू माइनस 2. अब P और Q दोनों निकल चुके हैं आपके, तो R निकालना है आपने. R कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज, कहीं भी डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए. मैं 3 में डाल रहा हूँ. P की वैल्यू डाली 1 प्लस माइनस, क्योंकि Q की वैल्यू माइनस 2 है, minus 6 plus 2R is equals to 1. It is minus 5 plus 2R is equal to 1. 2R की वैल्यू 6, R कितना आ रहा है 3. So R की वैल्यू 3 है. हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2P यानी 2 into 1 plus Q minus 2 minus R which is 3. So what is your final answer? It is minus 3 is your final answer. Option A. Yeah? Option A is your final answer. Normal calculation is there, nothing else. Fine. So let's move on to next question. Question number 5th. Okay. Question क्या है, एक मैट्रिक्स है A other than identity. Okay. एक मैट्रिक्स है A, ना तो ये I के इक्वल होनी चाहिए, ना ये माइनस I के इक्वल, कंडीशन, और A स्क्वायर इज इक्वल्स टू I. तो एक चीज तो क्लियर है, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर I के इक्वल होता है उसे बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो हमें इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ढूंढनी है. ठीक है जी, मैट्रिक्स में बना लेता हूं एक. इफ आई राइट ओवर हियर 0 1 1 0, ये मैट्रिक्स है. ना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ना ये नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी है. लेकिन इसका स्क्वायर चेक करें, क्या इसका, बट इसका स्क्वायर I आना चाहिए, गिवन है हमें. लेट मी चेक इट्स स्क्वायर.
तो इसका स्क्वायर चेक, व्हाट इज ए स्क्वायर फ्रॉम हियर, व्हाट इज ए स्क्वायर, इट इज 0 1 1 0 0 1 1 0. So what you get from here, you get 1 0 0 1. आ गया identity. So this is the only matrix which satisfy my condition. So I take A as this matrix. अब first question क्या है, statement, what is your first statement? First statement क्या बोल रही है कि trace of matrix A is 0. Yes, true. Trace का मतलब, what is the meaning of trace? Trace लिखा हुआ वैसे तो sum of diagonal entries है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे sum of diagonal elements कितने, ये diagonal entries है, इनका sum 0 है. So statement 1 is true. Statement first is true. और दूसरा क्या बोल रहा है, A का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है आपके सामने, देखिए 0 -1 विच इज -1. A का डिटर्मिनेंट -1 है और ट्रेस ऑफ A 0 है. यही दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ना, यही दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है. तो लेट मी चेक विच स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू है ना. तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले तो ए ऑप्शन कटा, डी ऑप्शन कटा, फाइन, ए ऑप्शन कटा, डी ऑप्शन कटा. स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, both are true, okay. And statement 2 is correct explanation of statement 1. पहली बात तो statement 1 का statement 2 से कोई लेना देना है ही नहीं. So statement 1 option is correct explanation, okay. Second option is your answer, है ना. वही मैं बोल रहा हूँ कि second option यानी जो statement 2 है उसका statement 1 से कोई लेना देना नहीं है, वो बोल रहा है statement 2 correct explanation है. statement 2 का स्टेटमेंट 1 से कोई लेना देना ही नहीं है तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा. सो सी ऑप्शन कट जाता है. उसने बोला कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, सो इट डज नॉट मीन एनीथिंग. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट स्टेटमेंट 2 का पहले से कोई लेना देना नहीं है. सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब बनती है कि अगर हम बोलें कि अगर मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट पक्का +-1 ही होगा. ये कोई जरूरी बात नहीं है. सो डन, फाइन. सो बी ऑप्शन इज योर आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू, ठीक है जी, क्वेश्चन को चेक कर लीजिए. अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन डिस्कस. Let's move on to question number next, which is 5th question. Fine. क्या बोल रहा है वो, हमें नंबर ऑफ नॉन सिंगल मैट्रिक्स, ओके, हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, पहले तो होता क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. फाइन, उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्या गिवन है, हमें ये चीज दी हुई है कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं 2 क्रॉस 2 की जिनमें डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं. पहली बात. दूसरी बात, सभी एंट्रीज या तो 0 होंगी या 1 होंगी या 2 होंगी. जो हमने 2 क्रॉस 2 की ऐसी मैट्रिसेस बनानी है जिनमें डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज इक्वल, ओके. बट जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो या 0 होंगी या 1 होंगी या 2 होंगी. उनकी 3 चॉइसेस हैं, ठीक है. सो पहली बात तो डायगोनल एंट्रीज सेम बोल रहा है वो, तो 3 तरह की 3 टाइप्स बनेंगी अपने पास. 2 क्रॉस 2 की भी 3 टाइप्स बनेंगी. डायगोनल एंट्री सेम है तो या तो डायगोनल पे 0 0 होगा, या डायगोनल पे 1 1 होगा, या डायगोनल पे 2 2 होगा. पहली बात है ना, यही बात है.
आप जो भी मैट्रिसेस आपने बनानी है दिमाग में क्या रखना कि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। फाइन। अब दूसरी बात, पहले इसके केस, फर्स्ट पार्ट के केसेस डिस्कस करते हैं, कितने केसेस बनेंगे, देन फॉर सेकंड, देन फॉर थर्ड। लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर। दूसरी बात, इन दोनों पोजीशंस के लिए कौन कौन सी प्लेसेस खाली, क्या क्या एलिमेंट्स यहां पे आ सकते हैं, है ना। पोजीशंस, एलिमेंट्स अवेलेबल 3 हैं, लेकिन इन दोनों पोजीशंस पे, इन दोनों पोजीशंस पे या दोनों में से किसी एक पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि अगर इन दोनों पोजीशंस पे कहीं भी 0 आया तो डिटर्मिनेंट तो 0 बन जाएगा, तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी, बट वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए नॉन सिंगुलर। तो इन दोनों पोजीशंस के लिए 2 ही एंट्रीज रहेगी, यहां पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यहां पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, है ना। इस पोजीशन के लिए 2 एंट्रीज है, 1 और 2। सेम फॉर हेयर पोजीशन, इस पोजीशन के लिए भी 2 एंट्रीज है ना। तो इसका मतलब कितनी मैट्रिसेस मैं बना सकता हूं, 4 मैट्रिसेस बनेंगी। कौन कौन सी, लेट मी राइट डाउन, है ना। वैसे डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन 4 लिख के आप आगे चल सकते हैं, बट अदरवाइज आपको अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन देन आई ट्राई। तो 4 कौन कौन सी बनेगी, 0 0, एक तो 1 1 रख देते हैं, 0 0 1 2 रख देते हैं, 0 0 2 1 रख देते हैं, 0 0 2 2 रख देते हैं। तो बच्चे ये 4 मैट्रिसेस ही बनेंगी जिनमें डायगोनल पे फिक्स एलिमेंट्स है 0 0। तो इस केस में कितने आंसर है आपके, 4 आंसर है, ठीक, ओके। या ये देखिए, या ये केस बनेगा, या ये केस बनेगा, या मींस प्लस, या ये केस बनेगा, या मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, फॉर्म एडिशन कॉम्बिनेशन में हमने डिस्कस किया था। तो 4 केसेस इसके बनेंगे, या मतलब प्लस। इसमें केसेस देखते हैं कितने बनेंगे। फाइन। इस पोजीशन पे ये 2 पोजीशंस खाली हैं, इस पोजीशन पे 0 आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, चाहे दोनों जगह 0 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखना है आपने, एक चीज का ध्यान, ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, लेट मी चेक। इस एलिमेंट के लिए कितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं, 0 डाल सकता हूं, 1 डाल सकता हूं, 2 डाल सकता हूं। इसके लिए भी कितनी एलिमेंट्स डाल सकता हूं, 0 डाल सकता हूं, 1 डाल सकता हूं, 2 डाल सकता हूं, है ना। तो कितनी मैट्रिसेस बनी, कितनी मैट्रिसेस बनी, है ना। देखिए 3, इन दोनों की तो एक एक चॉइस ही है, इसकी 3 चॉइसेस, इसकी 3 चॉइसेस, टोटल चॉइसेस कितनी हुई, 9 चॉइसेस। तो इस केस में अब सोचने वाली बात है, 9 मैट्रिसेस बन रही हैं, 9 मैट्रिसेस बन रही हैं इस तरह की, बट उसमें से एक मैट्रिक्स ऐसी है, चलो पहले 9 मैट्रिसेस बनाते हैं, पहले 9 मैट्रिसेस बनाते हैं। कौन कौन सी मैट्रिसेस बनेंगी, लेट मी राइट डाउन। इस केस की मैट्रिसेस लिखने जा रहा हूं, कौन कौन सी बनेंगी, 9। डायगोनल में तो 1 1 ही रहेगा, यहां पे जो मर्जी है, 0 0, एक केस। दूसरा केस, डायगोनल पे तो 1 1 ही रहेगा, 0 1, ठीक, 0 2 2 0, 0 1, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। देखिए यही बनेगी, इसके अलावा तो कोई और मैट्रिक्स बनेगी नहीं। बट इसमें एक मैट्रिक्स ऐसी है ये जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, तो ये आपने सोचना होगा, ये निकालनी होगी। तो कितने केसेस बने इसके, 8, है ना, 8 केसेस बने। और सिमिलर प्लस ये साइन प्लस, अगला केस सेम बच्चे, इसके लिए ये भी सेम केसेस, वो इसके लिए भी बिल्कुल सेम केसेस बनेंगे जो हमने सेकंड केस के लिए बनाया है। इसकी चॉइसेस कौन कौन सी हैं, यहां 0 भी आ सकता है, यहां 1 भी आ सकता है, यहां 2 भी आ सकता है, और इस पोजीशन के लिए 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। बट एक ऐसी मैट्रिसेस बनेगी ये वाली, ये हमें निकालनी होगी। 9 केसेस इसके भी हैं, लेकिन एक मैट्रिक्स ये वाली निकालनी होगी आपको बाहर, ये रिजेक्ट करनी होगी। तो इसके भी 8 केसेस बनेंगे। टोटल केसेस देखिए कितने हैं, 8 8 16 और 4 20। तो इसका मतलब ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं जिनमें डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं, और वो मैट्रिसेस जो आपने चूज की हैं उनमें एलिमेंट्स 0 1 और 2 हैं, और वो मैट्रिसेस सिंगुलर यानी नॉन सिंगुलर हैं। कितनी हैं, 20। सो डी ऑप्शन इज योर
फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ना। डी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। फाइन। सो क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुनिए। तो मैंने आपको केसेस बना बना के दिखा दिया, अदरवाइज डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन अगर इसको क्विक अर्लियर करना है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उसके 4 केसेस इसके 9 दिमाग में आ रहे हैं, तो फिर भी आपने रफली सोच लेना कि क्या कोई सिंगुलर तो नहीं बन रही। तो मैंने देखा एक मैट्रिक्स सिंगुलर बन रही थी जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला केस है ना। तो ये आपने सोचना है। तो आंसर इज 20, डी ऑप्शन। गुड क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which is question 6th. ओके, एक सेट है मैट्रिसेस 2x2 की, a प्लस डी 2 दिया हुआ है, a ट्रांसपोज इक्वल टू, then S has exactly 3 elements, exactly 2 elements, is an empty set. Okay, so what is given to us? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू a स्क्वायर। चलो पहले तो ये इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एक सेट है, क्वेश्चन को थोड़ा सा रीडिजाइन करते हैं। इसमें वो मैट्रिसेस हैं जिनमें कंडीशन क्या है कि जो ऊपर वाले 2 एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम 2 होना चाहिए, ठीक। एंड ए ट्रांसपोज ए स्क्वायर माइनस 2a के इक्वल होना चाहिए। ये मैट्रिसेस है हमारे पास, ये कंडीशन दी हुई है। तो वो बोल रहा है ऐसी कितनी मैट्रिसेस मिलेंगी? 3 मिलेंगी, 2 मिलेंगी, कोई भी नहीं मिलेगी, 1 मिलेगी। लेट मी चेक आउट। सो सबसे पहले बच्चे इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये क्या चीज बन रही है। फर्स्टली कैलकुलेट दिस टर्म, व्हाट इज ए ट्रांसपोज। मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ए ट्रांसपोज मीन्स रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स, ये बन रही है। सो व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज ए स्क्वायर? इट इज ABCD ABCD। It is A square plus BC, AB plus BD, AC plus CD, CB plus D square, something like that, है ना। A square minus 2, this is A square, and A square is what? A square I have calculated, minus 2A is also calculated. Okay, so here is we have A square plus BC, AC plus CD, AB plus BD, CB plus D square minus 2A। 2A करेंगे तो क्या आएगा? 2A, 2B, 2C, 2D। Let's calculate. So what is, compare first with first element. So A is equals to A square plus BC minus 2A, है ना, something like that. So और A plus D 2 भी दिया हुआ है आपको, है ना, A plus D। ओके फाइन, ये चीज आ गई आपके पास एक। तो अब ध्यान से देखिएगा, सेकंड एलिमेंट को कंपेयर कीजिए। कॉल दिस भी इक्वेशन 1। C किसके इक्वल आएगा? यहां से देखिए, दिस माइनस दिस, है ना, AB प्लस BD माइनस 2B। अब ध्यान देखिएगा, इसमें से जब आप B कॉमन निकालेंगे तो बचेगा A प्लस D, और A प्लस D आपको दिया हुआ है 2, तो 2B माइनस 2B 0, तो C की वैल्यू बच्चे क्या आ गई आपके पास? 0। एंड व्हेन C इज इक्वल्स टू 0, सब्स्टिट्यूट C ओवर हियर, व्हाट यू गेट? I get A is equals to A square minus 2A, and from here I get A square minus 3A is equals to 0, and when I calculate this A common, it is A minus 3 is equals to 0, और यहां से A की 2 वैल्यूज आ रही हैं, A की एक तो 0 आ रही है, एक की वैल्यू 3 आ रही है। ये 2 चीजें आ गई। I get 2 वैल्यूज ऑफ A भी आ गया, C भी आ गया मेरे पास। अब देखिए D की भी 2 वैल्यूज आएंगी, है ना, D की भी 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि A की 2 वैल्यूज हैं।
सो सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर, इस वैल्यू को बच्चे इसमें डालिए। व्हेन a इज इक्वल्स टू 0, d की वैल्यू कितनी आएगी 2, एंड व्हेन a इज इक्वल्स टू 3, d की वैल्यू कितनी आएगी -1। सो d हैज आल्सो 2 चॉइसेस। c का एक ही आंसर है, रह कौन गया फिर, b रह गया अपने पास। ओके, सो b कैलकुलेट करते हैं फिर यहां से, b यहां से, यहां से। अब जब यहां से देखेंगे तो b भी 0 आ रहा है मेरा, चेक कीजिए b भी 0 आ रहा है। देखिए कैसे, यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो b किसके इक्वल आएगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के, और b इज इक्वल्स टू c, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट है ना ये, दिस इज बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट, ये इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा, है ना। तो b इज इक्वल टू c कॉमन a प्लस d c माइनस 2c, ये तो कट ही जाएगा सारा, तो b की वैल्यू 0 आ रही है आपके पास। ओके फाइन, सो वी आर डन। सो क्या क्या आ रहा है आपके पास, देखिए a की वैल्यू 0 और 3 है, d की वैल्यू 2 और -1 है, c की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है। तो हमें मैट्रिसेस ढूंढनी थी 2 क्रॉस 2 की, तो कितनी बनेगी, लेट मी चेक, देखते हैं। इस एलिमेंट की, अब ध्यान से देखिएगा, c और b इन दोनों एलिमेंट्स की एक एक चॉइसेस है, b का भी एक ही ऑप्शन है, और c के लिए भी एक ही चॉइस है, 0 एंड 0, इसको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, इस एलिमेंट की ये एक 2 चॉइसेस है, इसकी भी 2 चॉइसेस है ना, चॉइसेस आई हैव रिटन चॉइसेस, ऊपर वाले की भी टोटल चॉइसेस कितनी है ना, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, 4 चॉइसेस बोल सकते, 4 चॉइसेस, इसका मतलब आपका आंसर है ना, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 1 सेकेंड, 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है अपने पास, है ना। लेट मी ड्रॉ द चॉइसेस, तो a की वैल्यू डाल के चेक करते हैं ना, अगर a की वैल्यू मैं 0 डालता हूं, है ना, तो d आएगा ही 2, ओके फाइन। और जब मैं a की वैल्यू 3 डालता हूं तो d आएगा -1, तो 2 चॉइसेस, आई हैव ओनली 2 चॉइसेस, क्योंकि a के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस a के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 ही ऑप्शन बनेगा, है ना। ये मैट्रिक्स मैं बना सकता हूं क्या डायगोनल पे, ये तो चलो 0 0 ही रहेगा, अगर a 0 रखूं तो क्या यहां -1 रख सकता हूं, ये नहीं रख सकता मैं, क्योंकि 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 2 बन रहा था मेरे पास, तो अगर मैं a की वैल्यू 0 रखता हूं तो 2 रखना पड़ेगा मेरे को सर्टेनली, है ना। और क्या मैं ये मैट्रिक्स बना सकता हूं, अगर मैं a की वैल्यू 3 रखता हूं तो क्या मैं यहां 2 रख सकता हूं, नहीं रख सकता, ये भी गलत है, मैंने ये 2 चॉइसेस चूज कर ली थी, बट ये कर ही नहीं सकते। सो व्हाट आर योर ऑप्शंस, यही 2 मैट्रिसेस बन रही हैं, सो सर्टेनली योर आंसर इज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स का मतलब वो मैट्रिसेस की बात कर रहा है कि 2 ही मैट्रिसेस मिलेंगी आपको जो ये कंडीशन फॉलो करेंगी आपकी, जो आपको मेंशन की हुई है। फाइन, सो चेक कर लीजिए, क्योंकि ये 2 मैट्रिसेस तो बच्चे वैसे भी रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। चेक करो, a प्लस डी 2 भी तो आना चाहिए, तो a प्लस डी, यहां पे देखो a प्लस डी कितना आ रहा है -1, यहां पे a प्लस डी कितना आ रहा है 5, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगी, केसेस 4 बन रहे हैं अपने, बट वो 2 तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो ओनली 2, सो एग्जैक्टली 2, बी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी, है ना। So let's move on to next question. Question is, okay, fine. 7th question. एक नॉन सिंगुलर, अगेन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये निकालना है। फाइन, क्या क्या गिवन है, लेट मी चेक, a इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये किसके इक्वल है, a ट्रांसपोज इंटू ए के इक्वल है, और दूसरा दिया हुआ है b किसके इक्वल दिया हुआ है, a इनवर्स a ट्रांसपोज के इक्वल, ये 2 चीजें दी हुई हैं आपको। वी हैव टू कैलकुलेट b इंटू बी ट्रांसपोज, आंसर भी b में आना चाहिए, b इंटू बी ट्रांसपोज, तो b की वैल्यू पहले डाल दें, b की वैल्यू गिवन है a इनवर्स a ट्रांसपोज, b की वैल्यू, फिर b के ट्रांसपोज की डालनी है, a इनवर्स a ट्रांसपोज का
transpose. When you take transpose, what is this? So we know that AB का transpose का क्या formula है? It is B transpose into A transpose, है ना? यही चीज है. लगाओ क्या आएगा? A transpose का transpose A inverse का transpose, है ना? यही चीज है. We know this. ये चीज है. A transpose का transpose, A transpose का transpose. I know that it is equals to A. So then apply this again. A inverse A transpose. This is A. This is A inverse transpose, or we can say that A transpose inverse, because we know that A inverse transpose inverse can be outside, can move outside, आसानी से जा सकता है. ठीक है जी. अब ध्यान से देखिएगा ये चीज, यहां से लेट मी चेंज द कलर. यहां से देखिए A ट्रांसपोज इनटू A, ये देखिए इसके इक्वल है. अप्लाई दिस A इनवर्स into what is this? This is equals to A into A transpose into A transpose का inverse, है ना? This is equals to identity matrix into A transpose into say A इसे A inverse का transpose ही रहने देते हैं ना. A inverse का transpose ऐसे ही रहने देते हैं इसको. There is no need to change that. डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो चेंज करने से फायदा नहीं मिलेगा. इनवर्स को अंदर ही रहने दो, इनवर्स को अंदर ही रहने दो. ठीक. आई को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करोगे आई वही सेम चीज आएगी. इसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा, यही प्रॉपर्टी दोबारा लगा रहा हूं यहाँ पे. क्या बनेगा ये? इसे लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज को कंबाइन कर दें ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए इनवर्स. सॉरी, इसको कैसे लिखा जाए? पहले बी आएगा ना. ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हैं ना इसको. देखिए ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज, जब इसको अप्लाई करोगे प्रॉपर्टी तो पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज. ये क्या है? व्हाट इज दिस? आई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी रहेगा ना. ऑप्शन बी इज योर आंसर, है ना? ऑप्शन सर्टेनली ऑप्शन बी इज योर आंसर. जस्ट इसमें कोई खास क्वेश्चन में कुछ बस हल्का फुल्का सब्सटीट्यूशन टेक्निक लगानी है और नथिंग एल्स. ठीक है जी, सब्सटीट्यूशन टेक्निक लगानी और कुछ नहीं लगाना बस. दैट इज योर आंसर. सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 7th. So let's move on to question number 8th. क्या दिया हुआ है? बी बच्चे एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर जीरो, नल जीरो. दिस इज नॉट एक्चुअली जीरो या नल मैट्रिक्स आएगा. बी स्क्वायर इज एक्चुअली नल मैट्रिक्स. बी का 3x3 का ही ऑर्डर होगा इसका भी. ओके फाइन. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना? ये क्या लिखा है? आई प्लस बी मैट्रिक्स की पावर 50 माइनस 50 बी, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. ओके, है ना? ऑप्शंस में हमने काफी कुछ दिया हुआ. तो एक चीज तो यहां से क्लियर है, आई कैन अप्लाई ओवर हियर. ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये चीज को कैलकुलेट करता हूं कि ये बनेगा क्या. आई प्लस बी की पावर 50. फाइन, है ना? वो लगाते हैं फॉर्मूला एक्स प्लस वाई बाइनोमियल थ्योरम की पावर एन. क्या होता था? एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना? लेट मी राइट, इसको नीचे लिखते हैं. यहीं पे लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है. एक्स प्लस वाई की पावर एन एन सी जीरो प्लस एन सी वन एंड सो ऑन. लास्ट टर्म लिख रहा हूं सीधा,
है ना, यही होता है. अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर. सारे, अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर डेफिनेटली 51 टर्म्स. सारी लिखने की जरूरत नहीं है. देखिए 50C0 I plus 50C, sorry, this is 50 not 5, this is 50, and next is 50C1 B. अब बच्चे अगली जितनी टर्म्स आएंगी, ध्यान देने वाली बात क्या है, अगली जितनी टर्म्स बनेगी, अगली में बी स्क्वायर आएगा, बी क्यूब आएगा, है ना. सारी टर्म्स जितनी भी बनेगी वो सारी नल मैट्रिक्स के इक्वल होंगी, उनका सम भी नल होगा जितनी भी बनेगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि उस हर टर्म के अंदर बी स्क्वायर तो आएगा, हर टर्म के अंदर बी स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, देखिए नल मैट्रिक्स दिया हुआ है, और नल मैट्रिक्स को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो नल ही बनेगी. तो बस आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन के अंदर. दैट्स इट, बाकी क्वेश्चन हो गया. अब क्या करें, ये किसकी इक्वल होगा, 50C0 तो आई होगा, ये तुमको टेंशन लेगी, प्लस 50C1 होता है 50B, है ना, ये आ गया. अब सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यूज को, इस वैल्यू को उठाओ और यहां डाल दो, क्या बनेगा, आई प्लस बी की जगह पावर 50 में क्या लिख दिया, आई प्लस 50B, और माइनस 50B तो ऑलरेडी दिया हुआ है. तो ये क्या बनेगा बच्चे, ये नल, दिस इज डिटर्मिनेंट. इसको काट मत देना क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं है, मैट्रिसेस हैं, तो इनकी सब्ट्रैक्शन क्या बनेगी, है ना. लुक एट द डाउन, दिस इज आई प्लस नल मैट्रिक्स, आई प्लस नल मैट्रिक्स इज आई मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है भाई, 1 होता है. तो ऑप्शन ए इज योर फाइनल कॉल, है ना. आंसर आपका आ गया ए ऑप्शन. ठीक है जी. सो इस वीडियो के लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. 8 क्वेश्चंस आई थिंक सफिशिएंट है फॉर 1 वीडियो लेक्चर, हाफ एन आवर वीडियो लेक्चर के अंदर. सो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.